हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं और फील भी करने वाले हैं साइंस और मैथ की दो सबसे कॉन्सेप्चुअल और बेसिक चीज़ जिसको आपने बचपन से आज तक बहुत बार सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा, एग्ज़ाम में लिखा होगा और पास होकर लड्डू भी खाया होगा, लेकिन आपने आज तक वो फील ही नहीं कर पाए कि वो दो चीज़ क्या है। साइंस की वो चीज़ जिसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं, पूरे यूनिवर्स में वो चीज़ हर जगह हर समय होता है, उस चीज़ का नाम है एनर्जी। और मैथ्स की वो चीज़ जिस पर पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्री की जड़ है वो चीज़ है पाई। बच्चों, बचपन से आपने सुना होगा दूध पी लो बेटा एनर्जी आ जाएगी, जूस पी लो बेटा एनर्जी आ जाएगी, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो एनर्जी आ जाएगी, धूप में बैठ जाओ एनर्जी मिल जाएगी। मतलब कि लाइट भी एक एनर्जी है, साउंड भी एक एनर्जी है, हीट भी एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, विंड एनर्जी। अरे कितनी टाइप्स की एनर्जी होती है। ये एनर्जी है क्या? आपने ये भी सुना होगा एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम मार सकते हैं। डी ब्रोगली ने तो यहां तक कह दिया था कि पूरे यूनिवर्स में सिर्फ दो चीजें हैं बच्चों। कौन सी? एक मास और दूसरी एनर्जी। मास और एनर्जी जो पूरे यूनिवर्स में है, जिसे हम मार ही नहीं सकते, पैदा ही नहीं कर सकते, वो एनर्जी है क्या? आइए हम लोग एनर्जी को फील करते हैं। लेट्स फील एनर्जी। और इस एनर्जी को समझाने के लिए, फील कराने के लिए हमने इन तीन वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, मोशन, पोजीशन और मास। तो पहले स्टार्ट करते हैं मोशन से। सपोज करिए कि एक बॉडी रखी हुई है, इस बॉडी पे आपने फोर्स लगाया है 5 न्यूटन का, और जैसे ही आपने उस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, वो बॉडी कुछ मीटर, मतलब कि 2 मीटर डिस्प्लेस हो गई। तो वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी, दैट इज 10 जूल। अब इसका क्या मतलब हुआ, आओ समझते हैं। सपोज करिए कि एक बॉल जो कि आपके दोस्त के हाथ में थी, उसने 5 न्यूटन के फोर्स से उसको फेंका और 2 मीटर चलकर वो आपके गाल पर लग गई। तो आप सोचो, क्या उससे आपको दर्द होगा? हाँ बिल्कुल होगा। क्यों हुआ दर्द? अगर वो बॉल चुपचाप ऐसे रख देते तो क्या दर्द होता? नहीं होता। लेकिन उसने जो 10 जूल वर्क किया है ड्यू टू देयर फोर्स, जो उसने फोर्स लगाया उसकी वजह से जो 10 जूल वर्क हुआ है ना, वो वर्क एनर्जी के रूप में आपको फील हुई है। मतलब सीधे लफ्जों में कहा जाए तो वर्क करने की वजह है एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि वजह है एनर्जी, वजह, वर्क करने की वजह। एक बेजान सा बॉल था जिसमें कोई एनर्जी नहीं थी, आपने उसके अंदर एनर्जी पैदा कर दिया, मतलब एक ऐसी चीज पैदा कर दी जिसने वर्क किया है, जिसने मोशन किया है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो भी पूरे यूनिवर्स में मोशन कर रहा है वो एक्चुअली वर्क कर रहा है। और ये जो मोशन और वर्क है ना, वो किस वजह से हो रही है? एनर्जी की वजह से। तो वजह है एनर्जी जिस वजह से पूरे यूनिवर्स में सब कुछ कार्यरत है, मतलब सब कुछ वर्क कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो सीधे लफ्जों में पूरे दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में वर्क कराने के लिए जो कुछ चाहिए, मोशन कराने के लिए जो कुछ चाहिए, उसे कहते हैं एनर्जी। उसे आप पैदा नहीं करते, वो तो फोर्स अप्लाई होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क होता है, तो जो स्टोर होता है वो होता है एनर्जी। तो एकदम करेक्ट लैंग्वेज में अगर कोई कहा जाए और फील करके समझिए
तो वर्क क्या है? किसी भी बेजान, किसी भी वस्तु, किसी भी बॉडी में जो वर्क करने की वजह आ जाती है, जो कि मोशन करने की वजह हो जाती है उसके अंदर, वो वजह है एनर्जी। वजह, रीजन, किस वजह से वो मोशन कर रहा है, किस वजह से कोई चीज वर्क कर रही है, वो वजह है एनर्जी। तो आप समझिए वजह है एनर्जी। अब दूसरी बात कर लेते हैं पोजीशन की। तो मैंने कहा, एक फॉर्मूला बनाया मैंने कि फोर्स इनटू पोजीशन इज कॉल्ड एनर्जी। फोर्स इनटू पोजीशन इज कॉल्ड एनर्जी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, सपोज करिए आपने एक स्प्रिंग को खींचा। जब आपने स्प्रिंग को खींचेंगे तो आपके हाथों में दर्द होने लगेगा। क्यों होने लगा? क्योंकि जब आपने स्प्रिंग को खींचा, आपने उसके मॉलिक्यूल जो कि इतने पास पास थे उनको आपने दूर कर दिया, यानी कि आपने उनके पोजीशन को चेंज कर दिया। और जब आप किसी भी चीज़ का पोजीशन को चेंज करते हैं, उसके अंदर जो स्टोर होता है वो है एनर्जी। तो सीधी बात, पोजीशन को चेंज करने से जो स्टोर होता है वो है एनर्जी। तो मैंने लिखता हूं यहां पर, पोजीशन को चेंज करने से जो स्टोर होता है वो है एनर्जी, वो है एनर्जी। अब मैं इसका एग्जांपल और समझाता हूं आपको, ठीक है? सपोज करिए आपने बचपन में ऐसे करके मारा होगा, याद है? आपने रबड़ को ऐसे खींच के मारा होगा अपने दोस्तों को, और फिर दोस्त चिल्लाए होंगे, फिर लड़ाई किया होगा, आपने मारपीट किया होगा, याद है? उस बेजान से रबड़ में इतनी एनर्जी कहां से आ गई? वो क्या चीज थी? वो चीज थी जब रबड़ को खींचा, आपने मॉलिक्यूल के पोजीशन को छेड़ दिया, मतलब चेंज कर दिया। और जब आप मॉलिक्यूल के यानी एटम के पोजीशन को चेंज करते हैं, अपने आप उसके अंदर स्टोर हो जाती है एनर्जी। तो जो स्टोर हो गई ना उसके अंदर, वही है एनर्जी जो कि सामने वाले को फील हुई जब उसको चट से लगा ना, आपने खींच के मारा, बस वही है एनर्जी। समझ आया? अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं साउंड और लाइट के बारे में या फिर हीट के बारे में। समझते हैं पहले हीट के बारे में। सपोज करिए एक आपने रॉड लिया, ठीक है? उस रॉड में लाखों करोड़ों एटम थे। हर एटम अपनी जगह पर ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा था, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा था। आपने उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। अब देखिए, ऐसे ऐसे बेचारा वाइब्रेट कर रहा था, आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगा। मतलब उसने अपना मोशन भी चेंज किया, उसने अपना पोजीशन भी चेंज किया। अब तो उसके अंदर एनर्जी तो आ ही गई ना। आपने क्या किया? उस मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस कर दिया, उसको डिस्टर्ब कर दिया, और यही डिस्टर्बेंस लोअर टेम्परेचर की तरफ फील होती है। सपोज करिए कि रॉड का टेम्परेचर आपने 80 डिग्री कर दिया, मॉलिक्यूल और तेज वाइब्रेट करने लगा, और वो जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई है, वही चीज अब लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होना शुरू हो गई। इसीलिए कहते हैं कि हीट इज एनर्जी। बिकॉज हीट नहीं, आपने पोजीशन चेंज किया है, आपने मोशन चेंज किया, कुछ अंदर से डाला नहीं है, ठीक है? साउंड आपने बोला, अब बोलते ही क्या हुआ? एयर के पार्टिकल जो बेचारे ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे थे ना, आपने जैसे ही बोला उनको डिस्टर्ब कर दिया। भैया डिस्टर्ब कर दिया, ऐसे ऐसे लगे वाइब्रेट करने, सामने वाले को ठोका, उसने उसको ठोका, और ये जो इस तरह से वाइब्रेट करना हुआ ना, इसकी वजह से उसके अंदर एक जो चीज पैदा हो गई वही है एनर्जी। तो सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो डिस्टर्बेंस जो आपने पैदा की है, डिस्टर्बेंस कैसे हुआ? आपने सीधा सीधा पोजीशन को चेंज कर दिया, जो जैसे था उसको चेंज कर दिया, आपने मोशन को चेंज किया, पोजीशन को चेंज किया, तो ऑब्वियसली आपने उसके अंदर जो चीज़ स्टोर कर दी है, उसी चीज़ का नाम है एनर्जी। ठीक है, अब हम समझेंगे तीसरी चीज़ को, और वो है मास। आइंस्टीन का इक्वेशन था E = mc²। यहां जो m था वो था खोया हुआ मास।
बच्चों ये खोया खाने वाला खोया नहीं है, ये खोया पाया हुआ विभाग, जैसे कि कोई चीज खो गया है, ठीक। और सी होता है लाइट की स्पीड, जिसको हम बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब समझिए यहीं पर कॉन्सेप्ट को। दूध पिया, दूध के पीने के बाद अंदर चला गया, ना वहां पोजीशन का कोई चक्कर, ना कोई मोशन का चक्कर। लकड़ी जलाई, एनर्जी आई, ना कोई पोजीशन का चक्कर, ना कोई मोशन का चक्कर। तो सर ये बताइए अब उसके अंदर एनर्जी कहां से आई? लेट्स एक्सप्लेन बच्चों, लेट्स एक्सप्लेन। जब आपने दूध पिया, जितना दूध पिया, जब वो दूध बर्न हुआ अंदर जाकर, तो उसके मास में कमी आ गई। 1 किलो दूध अब जो कम हो गया वो बन गया, मान लीजिए 1 किलो दूध तो आप पी नहीं सकते, सपोज करिए कि आपने कुछ पी भी लेते हैं 1 लीटर दूध, चलिए मान लेते हैं आपने दूध पिया है 250 ग्राम, ठीक है। अब वो अंदर जाके बर्न हुआ, प्रोसेस हुआ, अब प्रोसेस होने के बाद बच गया 100 ग्राम। वो 150 ग्राम कहां गया? वो 150 ग्राम जो मास गायब हो गया ना, छू हो गया ना, वही मास कन्वर्ट हुआ है एनर्जी में। लकड़ी जलाया, 1 किलो की लकड़ी आपने जलाया और आपने देखा कि जलने के बाद वो बचा है मात्र 800 ग्राम या 500 ग्राम। अरे यार वो एनर्जी गई, वो मास गया कहां? वो जो मास छू हो गया ना, छू 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 छू, वही मास गायब हुआ, जो बन गया है वही है एनर्जी। इसी चीज पर आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। इट्स अ वेरी फेमस इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन कि खोया हुआ मास गया कहां। तो खोया हुआ मास जिस रूप में कन्वर्ट हो गया ना, वही है एनर्जी। तो बॉटम लाइन इज दैट कि मोशन की वजह है एनर्जी, वर्क करने की वजह है एनर्जी, पोजीशन को चेंज किया तो जो स्टोर हुआ वो है एनर्जी। जब आपने कोई मास को गायब किया या मास अपने आप गायब हो गया, वो गायब हुआ मास कन्वर्ट जिसमें हुआ वो चीज है एनर्जी। तो ठीक है बच्चों, कैसा लगा आपको? मजा आया? फील हुआ? ऐसे ही अगर आप फील करके पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल पे जुड़िए, जेएमएस द नॉलेज, जो मेरा ही नहीं आपका भी पसंदीदा चैनल होगा। इस चैनल पर हम लोग फिजिक्स और मैथ्स के कॉन्सेप्चुअल, बेसिक एंड कंप्लीट सिलेबस को पढ़ाएंगे। सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, जैसे मैंने कहा था, सिखाएंगे भी और फील भी कराएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग नीट और जेईई की तैयारी भी करवाएंगे। इस चैनल से जुड़ो, फील करके पढ़ो और टॉपर बनो। अब आप कहोगे सर ये फील करके पढ़ने से टॉपर का क्या रिलेशन है? लेट्स एक्सप्लेन। फील करके पढ़ने से टॉपर बनने का क्या है रिलेशन? देखो, जैसे ही आप फील करके पढ़ते हो, जैसे ही आप फील करके पढ़ते हो, मैंने यहां लिखता हूं फील, जैसे ही आपने फील करके पढ़ा, आपको मिला 2 वेपन्स, 2 अचूक शस्त्र जो आपको बनाएगा टॉपर। वो शस्त्र कौन है गुरुजी? वो शस्त्र है पहला स्ट्रॉन्ग बेसिक, स्ट्रॉन्ग बेसिक नाम का शस्त्र, और दूसरा शस्त्र का नाम है बच्चों इंटरेस्ट। अब सोचो, आप खुद ही फील करो कि जब आपके पास ये 2 शस्त्र आ जाएंगे, जब आप फील करके पढ़ना शुरू करोगे, एकदम महसूस करके पढ़ना शुरू करोगे, तो क्या होगा? आपके अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ आएगी जो हर चीज को क्रैक कर सकती होगी। मतलब बेसिक एंड कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। ये एक ऐसा शस्त्र है। दूसरा शस्त्र क्या होगा? आपका पढ़ने में मन लगने लगेगा, इंटरेस्ट आने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा, फील होने लगेगा, और ऐसे केस में आपको टॉपर बनना तो बच्चों एकदम 100% श्योर है। कोई रोक ही नहीं सकता, आप खुद नहीं रोक सकते। अपने अंदर सिर्फ ये 2 शस्त्र लेकर आइए। वो शस्त्र कैसे मिलेंगे? फील करके पढ़िए, फील करके पढ़िए। और कौन पढ़ाएगा? मैं। जेएमएस द नॉलेज पढ़ाएगा आपको फील करके, कभी नहीं भूलेंगे आप। अब आप कह रहे होंगे सर बक 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 बहुत हो गया सर, बहुत अपने प्रचार कर लिया,
आप बताइए पाई की वैल्यू क्या होती है। पाई के लिए हम लोग रुके हैं सर, आप बताइए पाई क्या होती है। बिल्कुल बिल्कुल अभी बताता हूं मैं कि पाई क्या होता है। तो अब हम लोग क्या फील करने वाले हैं, हम लोग फील करने वाले हैं पाई को। तो लेट्स फील पाई, फील द पाई। तो हम लोग पाई को फील करेंगे। ये क्या है पाई? चलिए, एक साइंटिस्ट होता है, मतलब था, उसने क्या किया, उसने एक सर्कल बनाया। सर्कल जानते हैं ना आप लोग, सर्कल बनाया, सर वाले कल नहीं, सर्कल बनाए वो नहीं, सर्कल है ना, हिंदी में कहते हैं वृत्त, शायद शायद। उस सर्कल का सरकमफ्रेंस को ऐसे उसे मेजर कर लिया। अब कहोगे सर मेजर कैसे किया होगा? बहुत सिंपल, उसने कोई रॉड लिया होगा, कोई चीज़ लिया होगा, उसको तो मेजर कर सकता है ना, उसको घुमा के सर्कल तो बना सकता है ना, तो बस मेजर हो गया। उसने सरकमफ्रेंस को मेजर किया और साथ में डायमीटर को मेजर कर लिया। ठीक है, ये है डायमीटर। तो सरकमफ्रेंस और डायमीटर का उसने रेशियो निकाला, किसका? सरकमफ्रेंस और डायमीटर, इसका रेशियो निकालकर वो देखता है और फिर उसने उसको कहीं लिख देता है। फिर उसने दूसरा सर्कल लेता है और उसका भी डायमीटर नापता है, सरकमफ्रेंस नापता है, रेशियो निकालता है, फिर उसको भी लिख देता है। ऐसे करके उसने बहुत सारे सर्कल लिए, छोटे सर्कल, बड़े सर्कल और बड़े सर्कल और छोटे सर्कल, कई तरह का सर्कल लेता है। हर तरह का सरकमफ्रेंस उसके सामने होता है, उसको मेज़र करता है, उसके डायमीटर को मेज़र करता है और लिखता है। और जैसे ही रेशियो निकालता है वो चौंक जाता है, उसे मिलता है सिर्फ एक ही नंबर बार बार। और वो नंबर कौन सा होता है बच्चों? 3.14159 अप्रॉक्स, क्योंकि आगे ये नंबर कभी खत्म नहीं होता, ये नंबर कंटिन्यू चला जाता है। तो ये नंबर उसे मिल जाता है जब वो उसे डिवाइड करता है। आप भी करो, आप भी घर में कोई सर्कल बनाओ, उस सर्कल के सरकमफ्रेंस को नापो, डायमीटर को नापो, डिवाइड करो, ये मिल जाएगा। और उसने उस चीज का नाम क्या दिया? उस चीज का नाम दिया उसने पाई। आज तक वो पाई चलता आया है। इसको हम लोग 3.14159 भी कहते हैं, 3.14 भी कहते हैं और 22/7 भी, ये अप्रॉक्स वैल्यू ही है, ये सब हम लोग कह लेते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन यहां नहीं है। कंफ्यूजन ये है कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री कैसे? दिस इज अ वेरी कंफ्यूजन कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री कैसे। तो सबसे पहले बात बच्चों कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री तो होती ही नहीं है। अरे वाह, अब तो आपको गुस्सा आ गया होगा पक्का कि यार पाई की वैल्यू 1 डिग्री बचपन से पढ़ते आए और कह रहे पाई। हम बताते हैं आपको वैल्यू, देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक रेडियन क्या होता है? ठीक है, आपको सर रेडियन कहाँ से पैदा हो गया, बताता हूँ अभी आपको। 57.297 डिग्री। जब आप, अच्छा आप तो जानते हो ना 60 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, 40 डिग्री एंगल है ना, उसी तरह से ये एंगल 57.297 डिग्री एंगल को कहा गया कि इसे हम लोग 1 रेडियन मानेंगे। जैसे 1 सेकेंड होता है, 1 kg होता है, उसकी भी एक वैल्यू होती है। उसी तरह से 57.297 डिग्री को 1 रेडियन मान लिया गया। ठीक है, गुड। और तब हमने कहा कि एक काम करते हैं, 3.14159 इतना रेडियन को मेजर करते हैं। ये कितना आता है? उसे क्या करना पड़ेगा? उसको आपको 57.297 में इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3.14159। और अब इसकी जो वैल्यू आती है बच्चों, वो आती है 180 डिग्री। ये देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री नहीं होती। पाई की वैल्यू हमेशा 3.14159 अप टू ऐसे अप्रॉक्स, यानी कि आप 3.14 कह सकते हैं, मैं 3.14 ही कह लेता हूं, हटाओ। तो पाई की वैल्यू 3.14 होती है हमेशा। ठीक है, या 22/7। पाई की वैल्यू 1 डिग्री नहीं होती है। पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो इस बात को आप याद रखिए कि
पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री, पाई की नहीं। तो पाई रेडियन मतलब कितना हो गया? 3.14159 रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री, पाई की नहीं। समझ में आ गया आप लोग को ये पाई क्या है? पाई क्या है? पाई हमेशा 3.14159 अप टू ऐसे कुछ है, ठीक है। और वो क्या है? वो है रेशियो। कोई पूछे पाई क्या है, आप बोलो पाई इज अ रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड इट्स डायमीटर। सीधी बात एकदम, ठीक है। और ये क्या है? ये कहना सर ये पाई नहीं है, ये है 3.1459 का रेडियन की वैल्यू, मतलब पाई रेडियन की वैल्यू 1 डिग्री है, पाई की नहीं। समझ में आ गया? ऐसे ही अगर आप फिल करके पढ़ना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो, अपने लाइफ को सिक्योर बनाना चाहते हो, सक्सेस को पाना चाहते हो, अपना गोल अचीव करना चाहते हो, अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हो, तो हमारे मतलब मेरे और आपके इस चैनल जेएमएस द नॉलेज से जुड़िए और अपना फ्यूचर को ब्राइट बनाइए।